नमस्कार। मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। आज मैं गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव परिणाम का, तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्यम श्री जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव का परिणाम का भारतीय राजनीति पे आने वाले समय में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? गुजरात में अगर उलटफेर हो गया, सोच के चलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाती है तो समझते हैं क्या होगा। एक बहुत बड़ा नैतिक दबाव पड़ जाएगा वर्तमान केंद्र सरकार के ऊपर, और निश्चित रूप से ये उसके लिए थोड़ी सी असहज स्थिति होगी और विपक्षियों के लिए एक बढ़त वाली स्थिति होगी। लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है कि ऐसा होना है। कारण क्या है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, और त्रिकोणीय मुकाबले में विपक्ष का वोट जो है उसका ध्रुवीकरण ना होकर के उसका बंटवारा हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो बीजेपी के लिए फायदेमंद ही रहेगा। जितना पिछली चुनाव में ये दबाव में थे, उस हिसाब के दबाव में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो गुजरात चुनाव को तो आप ऐसे उसका परिणाम तो यही लेके चलिए कि ठीक है, अगर हार गई तब तो जो होना है सो आपको भी पता है, बता ही दिए। लेकिन जीत गई तो कोई नहीं, जैसे है वैसे ही है। लेकिन अगर आप हिमाचल पे आते हैं तो वहाँ क्या होता है कि प्रत्येक 5 साल के बाद वहाँ सत्ता बदलती है। लेकिन अगर इस बार सत्ता नहीं बदली तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब नैतिक संबल हो जाएगा, उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हो जाएगा। और सेम उसका उल्टा विपक्षी दलों के साथ होगा कि उनका मनोबल टूटेगा। लेकिन अगर हट जाती है, मान लीजिए सरकार गिर जाती है, वहाँ बदल जाती है, विपक्ष की मतलब कांग्रेस की सरकार बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी ये बोलेगी कि वहाँ प्रत्येक 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब में मतलब बदलाव होता है, और बदलाव हो गया। लेकिन जो भी स्थिति बनेगी, प्रभाव दोनों का वही पड़ेगा। मतलब पूर्ण प्रभाव नहीं बोल सकते हैं, हारने वाली स्थिति बनती है तो ठीक है। अगर बीजेपी हिमाचल हार भी जाती है तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, गुजरात हार जाती है तो बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। अच्छा, ये जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, हिमाचल प्रदेश में तो थोड़ा कम देखने को मिला है, परंतु गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री को ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण जो एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है भारतीय राजनीति में, तो आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो भी चुनाव होगा, एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है गुजरात में वो कम रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो सरकार बनाएंगे, उनकी सीट आएगी और वो सरकार बनाएंगे। वो इस वजह से होगा कि विपक्ष के वोट का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। विपक्ष में वोट ज़्यादा आएगा लेकिन विपक्ष के वोट का बंटवारा हो जाएगा। इस वजह से उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप के संदर्भ में बात करेंगे तो उसके लिए विन विन वाला सिचुएशन है, ठीक है। गुजरात में उसको खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो भी आ गया, 1 ही सीट आ गया, 2 ही सीट आ गया, 4 ही सीट आ गया, जो आ गया उसके लिए फायदे आते हैं। हाँ, स्थिति तब खराब मानी जाएगी जब मान लीजिए कि खाता भी न खुले, या फिर जिस हिसाब में उम्मीद किया जा रहा है कि मान लीजिए कि अपनी सीटें ले आएंगे और उस हिसाब में नहीं हुआ, तो क्या होगा कि कांग्रेस सीधा सीधा इल्जाम लगाएगी आम आदमी पार्टी पे कि आम आदमी पार्टी की वजह से ही कांग्रेस को वहाँ पे नुकसान हो गया। और नुकसान होगा ही होगा, आम आदमी पार्टी की वजह से निश्चित रूप से कांग्रेस का नुकसान हो गया। लेकिन गुजरात की कहानी एक अलग है कि वहाँ मान लीजिए गुजराती एक मानसिकता है, गुजरात के लोग अभी शीर्ष में बैठे हुए हैं, सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए हैं, तो इतना आसानी से गुजरात के लोग बेवकूफ़ नहीं है कि मतलब मौका दे दें। सीधी कहानी है। आगे कुछ विशेष प्रभाव हमको नहीं दिख रहा है कि इन चुनावों का लोकसभा चुनाव पे कोई खास असर पड़ने वाला है। क्षेत्रीय दलों का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि भारत में प्रत्येक राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय दल है, बहुत सारे क्षेत्रीय दल तो सत्ता में भी है, तो इसका असर क्या पड़ेगा? नहीं, बहुत शानदार सवाल है। एक्चुअली इसको समझने के लिए ना आपको आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में जाना पड़ेगा। और जब वहाँ आप जाइएगा तो आप क्या देखिएगा कि जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर होती गई, ठीक है, वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ता गया,
ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर कांग्रेस आज जिस स्थिति में है, इसके वर्तमान स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी उतना जिम्मेवार नहीं है जितना कि वामपंथी और क्षेत्रीय दल जो आज इसके सहयोगी दल बने हुए हैं, जितने जिम्मेवार ये दल थे कांग्रेस को कमजोर करने में, उतनी भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर जैसे अभी हुआ ना, अभी बता रहे हैं कि विपक्ष के वोटों का बिखराव, विपक्ष के वोटों का बिखराव हुआ तो बीजेपी मजबूत हो गई। ठीक है, तो अभी आपको जो दिख रहा है उस टाइम पे कांग्रेस कमजोर हो गई। ठीक है, कहानी यही है कि वोटों का बिखराव क्या होता है कि भारत की राजनीति की एक बहुत ही स्पष्ट और खूबसूरत संरचना ये है कि वोटों का बिखराव हो करके कभी क्षेत्रीय दल सत्ता पा जाते हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव का दल था, बहन जी मायावती का था, फिर आ जाइए बिहार में लालू जी का था, नीतीश जी का था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रीय दल थे उनके ही वोटर कट के छटके और छटक के इधर आ गए। ठीक है, और वही कहानी क्या किया, मंडल और कमंडल का जब दौर चल रहा था उस दरमियान यही हुआ था कि जो कांग्रेस के वोटर थे वो छटक के बीजेपी की तरफ आ गए। तो आज बीजेपी मान लीजिए सत्ता में है, सीधी सी बात है। तो असर क्षेत्रीय दलों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिस हिसाब में बोलते हैं कि क्षेत्रीय दलों को साफ कर देना है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है, और कमोबेश स्थिति हमको गिनती करके छोड़ दें तो बाकी हर जगह कहीं ना कहीं क्षेत्रीय, यूपी कितना बड़ा प्रदेश है, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि सीधा से दो दो क्षेत्रीय दल के अस्तित्व पे संकट आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूत नहीं है, कांग्रेस भी वहाँ कोई बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत स्थिति में नहीं है, तो वहाँ वो बैकफुट पे ही मान लीजिए। वहाँ पे इनकी जो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी का बढ़िया मान लीजिए कि परफॉर्मेंस रहा। दिल्ली चले आइए, दिल्ली का सेम कहानी है कि राष्ट्रीय दलों से उगता करके क्षेत्रीय दल को मौका दिया गया और वहाँ अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए तो अब क्या होगा कि क्षेत्रीय दलों पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।